इस साल के अंत तक 10,000 की कैपेसिटी एडिशन हमारी हो जाएगी, जो हमारा सबसे प्रथम टारगेट है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से बंदियों के ह्यूमन राइट्स प्रभावित होते हैं। तो ये नंबर 1 हमारा टारगेट। बंदियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कोविड की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, कोविड का खतरा अभी भी चल रहा है, लिहाजा हम लोगों ने 100 दिन के टारगेट में सारे बंदियों का 1 लाख से ऊपर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण ऑलरेडी करा दिया है। लेकिन ये लिया जैसे बंदियों के पाकशाला, जेलों की पाकशाला है, उसका आधुनिकीकरण हमारा कंप्लीट है। जो हमें पैसा मिला था वो सब चीजें लग गई हैं। इसी प्रकार से हमारी चल रही है कौशल विकास और आध्यात्मिक विकास, बदलाव बंदियों का, ये हमारी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग में क्या काम हुए और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डीजी जेल आनंद कुमार जी हैं। सर, 100 दिन पूरे हो चुके इस सरकार के, इन 100 दिनों के दौरान जो टारगेट्स रखे गए थे डिपार्टमेंट वाइज, तो कारागार विभाग ने क्या अचीवमेंट्स अभी तक किए हैं, क्या टारगेट्स थे, और फिर आगे निकट भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, जो 100 दिन की कार्य योजना जो हम लोगों ने प्रस्तुत की थी, उसमें मुख्यालय स्तर पे जितने हम लोग के कमिटमेंट्स थे वो हम लोगों ने पूरा किया है। इसमें मैन पावर से रिलेटेड इश्यूज थे, ट्रेनिंग के इश्यूज थे और प्रमोशन के इश्यूज थे, बंदियों के उत्थान से संबंधित इश्यूज थे। सब पे हम लोगों ने करीब करीब 100% पूरा किया है टारगेट्स। बंदियों का मेडिकल कराने की बात थी, सारे बंदियों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही साथ बंदियों के कौशल और बंदियों के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्यक्रम चलाने की बात की थी, वो किया है। स्थायी नीति के अंतर्गत जो बंदी पात्र हो रहे थे उनकी रिहाई की बात है। एक टारगेट 500 का था, उससे ज्यादा हमने एक्सीड किया है। 500 बंदियों को जहां तक कौशल देने की बात थी, 5,000 से ज्यादा बंदियों को कौशल दिया गया। तो कुछ इश्यूज पे हम लोगों ने टारगेट को एक्सीड किया है और कुछ ऐसे काम हैं जो कि निरंतर चलते हैं, जैसे प्रमोशन की कार्रवाई है। प्रमोशन की कार्रवाई में टारगेट्स जो हमारे पूरे हो गए, लेकिन वो निरंतर चल रही है, क्योंकि वैकेंसी अराइज करती है, फिर वो और भी उसको भरने की कार्रवाई हो रही है। तो करीब करीब मैं बड़े संतोष के साथ ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो टारगेट्स अपनी कार्य योजना में रखे थे उसको हमने अचीव किया है। सर, उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग में अभी जब बोर्ड के रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स के दौरान भी तमाम आपके कैदी जो सजा याफ्ता थे उनके द्वारा भी परीक्षाएं पास की गई। अब सवाल ये कि जब उन्होंने हाई स्कूल और इंटर पास कर लिया, खास करके जो इंटर पास कर लिया, उनकी हायर एजुकेशन के लिए भी क्या कोई कार्य योजना पहले से बनाई हुई थी या निकट भविष्य में लेकर के आएंगे? निश्चित तौर पर हमारी कार्य योजना बनी हुई है। हमारी कम से कम 2 से 3 ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें इग्नू भी सम्मिलित है, हायर एजुकेशन की शिक्षा देने के लिए हम लोग का एमओयू है। तो जो भी बंदी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या किसी चीज में टेक्निकल एजुकेशन करना चाहते हैं जो इग्नू के पाठ्यक्रम में है, या 1-2 अन्य यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनके साथ हमारे एमओयूज हैं, वहां पे हायर एजुकेशन के लिए बंदी स्वच्छंद है। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जब वो कहते हैं कि हमें हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये व्यवस्था हमारी बनी हुई है। सर, कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की जेलों में बने हुए मास्क थे और सैनिटाइजर की भी शुरुआत की गई थी, मास्क थे, उसकी डिमांड बढ़ी। उसके बाद से तमाम चीजें छोटी छोटी जो जेल में बंदी थे उनके द्वारा बनाई गई। क्या उस जो हुनर है उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनली उसको उनको ट्रेन करने के लिए कोई योजना बनाई गई? क्योंकि सरकार कहती है कि कौशल विकास की योजना को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में बड़ा आपको बता दूं मैं कि बड़ी एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग के द्वारा की जा रही है। हमारे करीब 9 ऐसे जेल हैं जहां पर की जेल इंडस्ट्रीज कार्यरत है, उनको बड़े पैमाने पर हम ओडीओपी से जोड़ रहे हैं। और जो अन्य जेलें हैं जहां पर ये व्यवस्था नहीं है, उसको भी ओडीओपी एमएसएमई के माध्यम से जोड़ते हुए ये प्रयास हो रहा है कि जेलों में ही उस ओडीओपी का, जिस जिले का जो ओडीओपी प्रोडक्ट होगा उसका निर्माण हो। तो इस पे भी कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है। साथ ही साथ जो हमारी जेलें हैं जहां पे जेल इंडस्ट्रीज लगी हैं, वहां पर जेल का रिटेल आउटलेट हर जेल पे स्थापित हो रहा है। इसका प्रावधान जेल मैनुअल में भी है। इस पे भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कार्य हो रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ हमारा एक एमओयू हो गया है और हमारे आदर्श कारागार में बंदियों को वेरियस ट्रेड्स में, जिसमें कि पावर लूम के साथ निर्माण करने का, कुकिंग और कुकिंग में निपुणता हासिल करने के लिए रणवीर बरार के साथ आपने देखा होगा अभी न्यूज में कि रणवीर बरार ने आकर के टिप्स दिए हैं। तो उसमें भी शेफ बनाने के लिए और कुकिंग की में महारत हासिल करने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कुल मिला के कई ट्रेड्स में स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग के कार्यक्रम हमारी जेलों में चल रहे थे, उनको हम और फुटिंग पे आगे बढ़ा रहे हैं।
सर, उत्तर प्रदेश में जेलों की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश में जेलों की कमी, जेलों में जो कैदियों की संख्या थी वो अनुपात से बहुत ज्यादा रहती थी, भीड़ होती थी। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जेल में क्या स्थितियां हैं और इस 100 दिनों के दौरान क्या उस ओर भी कोई कदम बढ़ाया गया और आगे वाले वक्त में किस तरीके से और आगे कार्य योजना बढ़ाई जाएगी? निश्चित तौर पे इसमें काम हो रहा है और अति शीघ्र हमारी प्रयागराज जेल बन के तैयार है और श्रावस्ती जेल बन के तैयार है। तो लगभग 5,500 की कैपेसिटी एडिशन तो हमारे अगले 15 दिन या 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे नए जिलों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर उन कारागार विहीन जनपदों में हो रहा है। जो अमेठी है, जिसमें आपके श्रावस्ती है, मुरादाबाद की नई जेल का निर्माण है, अमरोहा का निर्माण की जेल का अधिग्रहण की जमीन ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, संभल में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पे प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जो जनपद हैं जो जेल विहीन हैं, उनमें प्राथमिकता के आधार पर अपने प्लान के हिसाब से हम लोग जेल बना रहे हैं। आज की डेट में स्थिति यह है कि 63,000 लगभग हमारी कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष 1,18,000 बंदी हैं। तो ओवर क्राउडिंग तो ज्यादा है, लेकिन हम लोग इसको किसी तरह से समायोजित करते हुए और बंदियों के बीच में कुछ जेल शिफ्टिंग करके, समय पूर्ण रिहाई पे ध्यान दे करके, स्थायी नीति के अंतर्गत जो पात्र बंदी हैं जो छूटने के कगार पे हैं, या जो 436 ए में जिनका फाइन दे करके या पेटी ऑफेंसेस के लिए हैं, उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उनकी रिहाई हो जाए, जिससे कि ओवर क्राउडिंग की संख्या हमारे यहाँ जेलों में कम हो जाए। सर, उत्तर प्रदेश की जेलों में तमाम माफिया बंद हैं, मुख्तार अंसारी और तमाम अन्य हैं, खान मुबारक, संजीव जी माहेश्वरी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों से उनका जो अपराध का जो धंधा है वो चलता रहा है पहले भी। तो ऐसे लोगों पर, खास करके मुख्तार अंसारी ने भी तमाम बार अपने को थ्रेट के लिए कहा कोर्ट में भी, तो ऐसे लोगों के ऊपर कैसे कार्य योजना बना करके नकेल कसी जा रही है कि जेल में इनके धंधे लगाम में रहें? मैं आपको बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इस पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोगों ने टॉप 10, टॉप 5 की सूची जेलवार बनाई है। कौन से ऐसे अपराधी हैं जो जेल तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और जेल में अपने मनमानी कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया, उन पे विशेष निगरानी रखी है। सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर 24 घंटे उनको रखा है। उनकी गतिविधि वीडियो बॉल के माध्यम से वॉच पे है। उनसे कौन मुलाकात करता है उस पर सर्वेलेंस है हमारा। तो उनकी सारी गतिविधि हमारे पास है और लिहाजा जेल से जो एक अपराधों के संचालन की बात होती थी उसमें वो करीब करीब समाप्त हो गई है। एक आखिरी सवाल है सर, आने वाले 6 महीने के लिए कुछ प्लान चॉकआउट किया होगा, 1 साल के लिए, कि और कैसे उत्तर प्रदेश में जो जेलें हैं उनको बेहतर किया जाए, जो सुधार गृह का नाम दिया गया उसको फलीभूत किया जाए? निश्चित तौर पे इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग को एड्रेस करने के लिए हमारी बैरक्स कैपेसिटी एडिशन की जा रही है, नए जेलों का निर्माण किया जा रहा है। इस साल के अंत तक 10,000 की कैपेसिटी एडिशन हमारी हो जाएगी, जो हमारा सबसे प्रथम टारगेट है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग की वजह से बंदियों के ह्यूमन राइट्स प्रभावित होते हैं। तो ये नंबर 1 हमारा टारगेट है। नंबर 2, बंदियों के कौशल विकास, आध्यात्मिक विकास, बंदियों को रोजगार परक चीजों से जोड़ना, ये हमारी नंबर 2 प्रायोरिटी है। तीसरी बात, बंदियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कोविड की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, कोविड का खतरा अभी भी चल रहा है। लिहाजा हम लोगों ने 100 दिन के टारगेट में सारे बंदियों का 1 लाख से ऊपर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण ऑलरेडी करा दिया है। लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि बंदी आते जाते रहते हैं। तो 1 लाख से ऊपर ऑलरेडी टेस्ट हो गया है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी सतत रूप से, जिससे कि जो नए बंदी भी आ रहे हैं उनका भी हम टेस्ट कराएं। तो बंदियों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह की योजना हमारी चल रही है और ये अगले 100 दिन में, जो 6 महीने में 100 दिन की योजना के बाद जो 6 महीने का टारगेट है, उसमें इन सबको आगे किया जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम्स हैं, कुछ उसमें हम लोगों ने कंप्लीशन कर लिया है। जैसे बंदियों के पाकशाला, जेलों की पाकशाला है, उसका आधुनिकीकरण हमारा कंप्लीट है। जो हमें पैसा मिला था वो सब चीजें लग गई हैं। इसी प्रकार से हमारी चल रही है कौशल विकास और आध्यात्मिक विकास, बदलाव बंदियों का, ये हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जी, जिन्होंने इन 100 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश की जेलों में जो बेहतरी हुई और आने वाले वक्त में जो बेहतरी होगी उस पर विस्तृत जानकारी दी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।